नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय जन्म कुंडली का वह अंतिम और सबसे रहस्यमयी और अक्सर लोगों को डराने वाला मोक्ष त्रिकोण भाव है, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में व्यय स्थान, नुकसान का घर, विदेश यात्रा, शयन सुख, अस्पताल, जेल की यात्रा और हमारी अवचेतन चेतना का घर कहते हैं, यानी हमारी जन्म पत्रिका का 12वां भाव। जब कलयुग के सबसे मायावी छाया ग्रह सीमाओं को लागने वाले महाशक्तिशाली राहु देव इस परम गोपनीय, एकांत प्रिय और पाताल से भी गहरे आखिरी घर में आकर बैठ जाते हैं, तो फिर पूरे जीवन के खर्चों का तरीका, हमारी नींद का चक्र और हमारी पूरी जीवन यात्रा का समीकरण ही बदल जाता है। साथियों, अक्सर 12वें भाव में राहु ग्रह के बारे में लोगों के मन में अजीब प्रकार का डर बैठा रहता है। वो अक्सर डर जाते हैं कि 12वें का राहु जीवन भर पाई पाई के लिए मोहताज ना कर दे, जेल यात्रा कराएगा, पागल खाना या अस्पताल के चक्कर लगवाएगा और सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। लेकिन साथियों, एक ज्योतिषी होने के नाते और अपने वर्षों के गहन ज्योतिषीय शोध के आधार पर हम आज आपको इस मंच से बताना चाहते हैं कि 12वें भाव का जो राहु है कोई साधारण स्थिति नहीं होती। यह केवल नुकसान का कारण नहीं बनता, बल्कि यह आपकी आत्मा की सीमाओं को तोड़कर आपको एक वैश्विक नागरिक बनाने और आध्यात्मिक चेतना के सर्वोच्च शिखर यानी कि मोक्ष के द्वार तक ले जाने की जादुई शक्ति भी रखता है। राहु देव जब द्वादश भाव में बैठते हैं तो उनकी आपके जीवन में अचानक बड़े खर्चे कराने की और मन में एक अज्ञात भय पैदा करने की क्षमता जितनी कड़क होती है, उससे कई गुना ज्यादा उनके पास आपको 7 समुद्र पार ले जाने की भी ताकत होती है, यानी कि वो आपको स्थापित करने में भी पीछे नहीं हटते। विदेशी माध्यमों से अकूत धन दिलाने और आपकी कल्पनाशीलता को अमर बनाने की अद्भुत शक्ति भी होती है राहु में। आज के इस विशेष वीडियो में हम 12वें भाव के राहु के हर उस छिपे हुए सच को उजागर करने वाले हैं जो आपके खर्चों के पैटर्न, आपकी नींद की बीमारी, आपके कोर्ट कचहरी के मामलों, आपकी विदेश यात्राओं और आपकी अंतरात्मा के रहस्यों से जुड़ा हुआ है। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से जीवन में गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस विशेष वीडियो की। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस आर्थिक धरातल की जो 12वें भाव का राहु आपके जीवन में निर्मित करता है। 12वां घर विशुद्ध रूप से व्यय यानी खर्चों का है। जब राहु देव यहां बैठते हैं तो जातक के खर्चों में एक अजीब सी अनपेक्षित तेजी और अस्थिरता लेकर आते हैं। आपका पैसा कहां और कैसे खर्च हो जाता है, कई बार आप स्वयं भी उसका हिसाब नहीं लगा पाते। आपके सामने अचानक ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं जहां आपको ना चाहते हुए भी बहुत बड़ा धन लगाना पड़ता है। इस राहु की माया देखिए कि यह आपको दिखावे, गैजेट्स, सुख सुविधाओं या किसी न किसी ऐसी अनियोजित जगहों पर खर्च करने के लिए मजबूर कर देता है जहां से कोई रिटर्न नहीं मिलता। आप लाख कोशिश कर लीजिए कि इस महीने पैसे बचाने हैं, लेकिन 12वें का राहु कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल ही देगा कि महीना खत्म होने से पहले ही आपकी जेब खाली ना हो जाए। साथियों, 12वां भाव हमारी नींद, शयन सुख और हमारे अवचेतन मन का भी है। जब राहु देव इस परम एकांत के घर में बैठ जाते हैं तो जातक के मानसिक सुकून और नींद के चक्र को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। ऐसे जातकों को अक्सर अनिद्रा की शिकायत होती है। जैसे ही आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, आपकी बुद्धि में हजारों विचार एक साथ दौड़ने लगते हैं। आपके मन के भीतर एक अनजाना डर, एक अज्ञात भय हमेशा बना रहता है कि पता नहीं कल क्या होगा, कहीं मेरा सब कुछ छिन तो नहीं जाएगा। इस राहु के प्रभाव के कारण जातक को रात में बहुत ही डरावने, अजीब या रहस्यमयी सपने आते हैं। मानिए कोई अदृश्य शक्ति उनके विचारों को नियंत्रित कर रही हो। यह स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य को थका देती है, जिससे आप दिन भर एक अजीब सी बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। साथियों, अब हम इस राहु के उस कड़क और बेहद संवेदनशील पहलू की तरफ चलेंगे जिससे आपको हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। 12वां भाव बंधन का है, जिसमें जेल और अदालती मामले शामिल हैं। जब 12वें भाव में राहु देव पीड़ित स्थिति में होते हैं तो जातक को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार किसी न किसी बड़े कानूनी विवाद, कोर्ट कचहरी के चक्कर या सरकारी दंड का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि गलती किसी और की होती है, लेकिन राहु के भ्रमजाल के कारण उंगली आपके ऊपर उठ जाती है।
और आपको समाज में लाछन या कलंक झेलना पड़ता है। शत्रु आपके खिलाफ गुप्त नीतियां बनाते हैं और आपको किसी विवाद में फंसाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इस भाव के राहु वाले जातकों को कड़ा ज्योतिषीय परामर्श दिया जाता है कि जीवन में कभी भी कोई गैर कानूनी या अनैतिक कदम ना उठाएं, अन्यथा यह राहु जेल की हवा खिलाने में भी देर नहीं लगाता। 12वें भाव का संबंध अस्पतालों और लंबी बीमारियों से भी है साथियों। राहु देव यहाँ बैठकर जातक के जीवन में अचानक ऐसी बीमारियां पैदा करते हैं जिनका डॉक्टरों के पास कोई सटीक निदान नहीं होता, या फिर यह कहा जा सकता है कि बीमारी का सही डायग्नोज नहीं हो पाता। आप टेस्ट करवाएंगे तो सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, लेकिन आपके शरीर में दर्द, कमजोरी या बेचैनी लगातार बनी रहेगी। पैसा अकारण ही दवाइयों और डॉक्टरों के फीस में जाने लगता है। कई बार परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको अचानक बड़े मेडिकल खर्चों का सामना करना पड़ता है। यह राहु का वह कार्मिक ऋण है जो आपके धन को अकारण नष्ट करना चाहता है, जिससे जातक मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। तो साथियों, यहाँ पर राहु स्थानीय स्तर पर इतने कष्ट देते हैं, वहीं इसकी सबसे जादुई और चमत्कारी विशेषता अब आपके सामने हम रख रहे हैं। 12वां भाव विदेश का भी है और राहु स्वयं विदेशी तत्वों के परम कारक माने जाते हैं। जब राहु देव 12वें घर में बैठते हैं तो यह जातक के लिए विदेश गमन का सबसे बड़ा और अचूक योग बना देते हैं। यदि आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं या 7 समुद्र पार जाकर अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं तो यही राहु आपकी किस्मत का ताला खोल देते हैं। जो जातक अपने देश में पाई पाई के लिए संघर्ष कर रहा था, वही जातक विदेश जाते ही करोड़ों का टर्नओवर करना भी शुरू कर देता है। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना, आयात निर्यात का बिजनेस करना या ऑनलाइन विदेशी क्लाइंट्स के साथ डील करना, इन सभी क्षेत्रों में 12वें का राहु आपको अपार आर्थिक समृद्धि और वैश्विक ख्याति प्रदान करता है। आपका असली भाग्योदय आपकी जन्मभूमि से दूर ही लिखा होता है। साथियों, इस राहु की एक और बहुत ही सुंदर विशेषता यह है कि यह जातक को एक बेहतरीन विचारक, लेखक या कलाकार बना सकता है। 12वां भाव हमारे एकांत का है और राहु यहां बैठकर जातक को लोनर यानी एकांत प्रिय बना देता है। आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों से ज्यादा अकेले बैठना, अपने विचारों में खोए रहना पसंद होता है। आपकी कल्पनाशीलता इतनी अगाध और गहरी होती है कि आप ऐसी कहानियां, ऐसी कविताएं या ऐसे आइडियाज लिख सकते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जितने भी बड़े खोजी, दार्शनिक या क्रिएटिव राइटर्स हुए हैं, उनके अष्टम या द्वादश भाव में राहु का गहरा संबंध देखा गया है। जब आप अपने एकांत को अपनी ताकत बना लेते हैं तो यह राहु आपको समाज में एक बहुत ऊंचे स्थान पर भी स्थापित कर देता है। साथियों, जीवन के अंतिम पड़ाव में या ठोकरों के बाद 12वें भाव का राहु जातक को उस परम सत्य की ओर ले जाता है जिसके लिए यह भाव जाना जाता है, यानी कि मोक्ष। जब आप दुनिया के सारे धोखे देख लेते हैं, धन की अंधी दौड़ से थक जाते हैं और कोर्ट अस्पताल के चक्करों से आपका मन उचट जाता है, तब आपके भीतर एक गहरे वैराग्य का उदय होता है। राहु यहां आपको एक ऐसा स्पिरिचुअल सीकर बना देता है जो तंत्र, मंत्र, ध्यान और समाधि की गहराइयों में उतर जाता है। आप किसी प्राचीन विद्या या गुप्त साधना में लीन हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र का यह परम सत्य है कि 12वें घर का राहु जब अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ देता है तो जातक की आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। साथियों, अब प्रश्न उठता है कि इस राहु की उथल पुथल कब शांत होती है। ज्योतिष शास्त्र के गहन शोध के अनुसार 12वें भाव का राहु जातक की उम्र के 32वें या 36वें वर्ष के बाद पूरी तरह से परिपक्व होता है। इस उम्र में पहुंचते पहुंचते जातक को अपने खर्चों को नियंत्रित करना आ जाता है। उसका कोर्ट कचहरी का भय समाप्त हो जाता है और वह विदेश या सुदूर स्थानों के माध्यम से अपने करियर को पूरी तरह स्थिर कर लेता है। उम्र के इस पड़ाव के बाद आपके जीवन में एक अगाध शांति और ठहराव आता है और आप अपनी धन संपत्ति का सही उपयोग करना सीख जाते हैं। तो साथियों, अब मैं आपको ज्योतिष रत्न केंद्र का वह अचूक और चमत्कारी महा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे 12वें भाव के राहु का नकारात्मक प्रभाव, कोर्ट कचहरी के योग और अकारण होने वाली धन की हानि पूरी तरह से शांत हो जाएगी। इसे यदि आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ अपने जीवन में शामिल करते हैं तो राहु देव का पापी प्रभाव समाप्त होकर के शुभता में बदल जाएगा। तो साथियों, सबसे जरूरी यह नियम है कि राहु देव आपकी कुंडली में जिस ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं वह आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। अगर वह ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फल देने के लिए बैठा है और शुभ स्थिति में है तो राहु देव बहुत सी स्थितियों में शुभ फल ही आपको देंगे। इस क्रम में जो सबसे पहला उपाय है वह यह है कि 12वें भाव के राहु को नियंत्रित करने की अमोघ शक्ति संकट मोचन भगवान हनुमान जी के पास है। इसीलिए आपको प्रतिदिन नियम से संध्या के समय शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की साधना में वह दिव्य ऊर्जा है जो राहु के किसी भी प्रकार के भ्रमजाल, कूटनीति और मानसिक अशांति को तत्काल भस्म
कर देती है। इसी के साथ दूसरे उपाय के तौर पर आपको प्रत्येक शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए चमेली के तेल में मिलाकर के, और बूंदी या बेसन के लड्डू का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। वहां उपस्थित भक्तों और जरूरतमंदों को उसे बांटना चाहिए आपको, क्योंकि राहु यहां बैठकर आपके व्यय और अवचेतन मन को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए तीसरे उपाय के रूप में आपको बुधवार के दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, और बुधवार के दिन ही गरीब बच्चों या विद्यार्थियों को पढ़ाई की सामग्री जैसे कि पेन, कॉपियां, पेंसिल या पुस्तकें इत्यादि दान करनी चाहिए। इन सब धार्मिक उपायों के साथ साथ एक चौथा व्यवहारिक उपाय आपको गांठ बांध लेना चाहिए कि रात को सोते समय अपने सिरहाने एक बर्तन में थोड़ा सा जल भर करके रख लें और फिर सोएं, और प्रातः उठते ही उसे किसी पौधे में डाल दें। साथ ही अपने बिस्तरों को हमेशा साफ सुथरा रखें और भूल करके भी किसी गलत या गैर कानूनी कार्य में हाथ बिल्कुल ना डालें। जो भी संतुलन बनाना है उसे बाहरी दुनिया के शोर से दूर रहकर अपने भीतर अपनी ही कुशाग्र बुद्धि से बना लीजिए। तो साथियों, क्या आपकी कुंडली के भी 12वें भाव में राहु देव विराजमान है? आपके जीवन में इसके क्या अनुभव रहे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में आप जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको लाभकारी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही और कुछ दूसरी ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जैसा कि हमने आपसे आरंभ में चर्चा के बोला भी है कि अगर आप अपने जीवन में किसी कर रहे हैं परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का सटीक जो उपाय है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सटीक समाधान उपायों के द्वारा। इसी के साथ आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।